Good morning, students. Today we are going to solve algebra practice set 3.2 question 1. This is fill in the blanks type question. So let's solve. It says fill in the blanks. There is a sequence given. So what is A? First term 1. What is T1? 1, because A and T1 are same. T2 8, T3 15, okay. T2 minus T1, T2 minus T1, 8 minus 1, 8 minus 1, that gives 7. T3 minus T2, T3 minus T2, 15 minus 8, that gives 7. T4, that's it. Therefore, here difference is same, so D is 7. Easy. Next one. Second one is homework. I have written here. Second and fourth. Third one I am doing. Minus 3 is T1. Minus 8 T2. Minus 13. And T4 is minus 18. T2 minus T1. Minus 8. Minus 8 minus 3. So it will give you minus 8 plus 3. It will give you minus 5. So write here minus 5. This is the rough one. Okay. T3 minus T2. Minus 13 minus of minus 8. This will give you minus 13 plus 8. This will give you minus 5. Right here minus 5. T4 minus T3. Minus 18. Minus of minus 13. Minus 18 plus 13. That gives minus 5. So write minus 5. So therefore D is fixed. 5 minus 5 minus 5. That's it. Easy? Pop it down. Dear students, क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2 3.2 का. डिसाइड द सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट. इफ सो मतलब यस, अगर एपी है तो फाइंड 20th टर्म. 20th टर्म मतलब T20. Sequence is given minus 12, minus 5, 2, 9, 16, 23, 30 and so on. So हमें इसमें क्या करना है, पहले तो सीक्वेंस चेक करना है. कैसे चेक करेंगे? अगर उनके बीच का डिफरेंस यानी D सेम आता है, कोई भी 3 टर्म आप ढूंढो, 3 या 4, अगर वो डिफरेंस सेम आता है तो फिर वो सीक्वेंस AP है. और अगर वो AP है तो हमें T20 ढूंढ के दिखाना है. So let's start.
So here we can see that the difference is same. The sequence is an AP. गिवन इंफॉर्मेशन से हमने T1 मतलब A वोट -12 है पता किया, ये गिवन था, सबका वैल्यू T2 T3 T4, एक में से मैंने डिफरेंस ढूंढा, दोनों के बीच का D कांस्टेंट मिला, फिक्स सेम है तीनों जगह, इस वजह से द सीक्वेंस इज एन AP, ये सीक्वेंस AP है। नाउ नेक्स्ट दे आर टेलिंग अगर वो AP है तो 28 टर्म निकालो। तो हमें पता है कि T ऑफ n का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू b, ये फॉर्मूला है। तो T ऑफ n मतलब कितने T ढूंढना है 20, a क्या है -12, n मतलब जिस टर्म की बात की जाएगी ये हो गया 20 माइनस 1, यहाँ से n की जगह पे 20 आ गया -1, d कितना मिला हमको 7, तो T20 इक्वल्स टू -12, 20 माइनस 1 19 प्लस 19 इंटू 7 इक्वल्स टू -12 प्लस 19 7 133, so 133 minus 12, 3 minus 2 1, 3 minus 1 2, 1 carry, so it gives you 121, so T20 is 121, therefore the 20th term of sequence is 121. अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। तो जो 3 और 4 है वो इजी है, सो दैट इज फॉर होमवर्क, और 5th क्वेश्चन आपके सामने है। तो 5th क्वेश्चन कहता है, जैसे हमने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन को किया जिसमें टर्म ढूंढना था T20, वैसे यहाँ पे ढूंढना है T27, T1 दिया हुआ है, B ढूंढना है और फॉर्मूला यूज करके T27 फाइंड करना है। लेट्स स्टार्ट।
सो हमें ढूंढना है, हमने इस तरीके से सारी वैल्यूज लिखी, इस तरीके से डी ढूंढा जो अब तक हम सीख चुके अच्छी तरह। तो डी मिल गया हमें -5। अब हमारा काम है कि हम T27 ढूंढें। तो n मतलब 27, तो T27 हमें ढूंढना है। a की वैल्यू 9 प्लस ये n मतलब 27 -1, d का मतलब हमने ढूंढा है -5 इक्वल्स टू 9 प्लस 27 -1 26 इंटू -5 इक्वल्स टू 9 प्लस 5 6 30। ये माइनस इंटू प्लस होगा तो यहाँ माइनस बन जाएगा। 5 6 30, 3 कैरी, 5 2 10, 10 प्लस 3 13। सो 9 minus 130 minus 121, तो ये मिल गया T27। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया। क्वेश्चन नंबर 3 4 is same, so it is homework। ओके, कुछ चीजें खुद भी किया करो ताकि पता चले कि आपकी समझ में कितना आ रहा है और आप कैपेबल हो या नहीं। वरना जैसे सारी वीडियोस सारी दुनिया देख रही है वैसे आप भी देख के खत्म कर दोगे। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। So dear students, so far we have seen that we had to find T20, T27, T24 by finding A and D, and using the formula we used to find T of some number। okay? तो उसमें हमें पता रहता था कि AP में कितने टर्म्स हैं जिसको N बोलते हैं। अगर AP में 1 2 3 4 5 6 तो N 6 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। और T of 3, T of 20, T of 5 ढूंढना होगा तो मतलब फिफ्थ टर्म की वैल्यू। तो अब तक हम फिफ्थ टर्म यानी टर्म्स की वैल्यूज ढूंढ रहे थे। अब यहाँ पे क्या ढूंढना है कि कितने नंबर सीक्वेंस में हैं। तो वो कह रहा है सीक्वेंस किस चीज़ का है, नेचुरल नंबर का है। कैसे नेचुरल नंबर्स? जो 5 से डिवाइड होते हैं, मतलब ऐसे नेचुरल नंबर 3 डिजिट वाले बताओ जो 5 से डिवाइड होते हैं। तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे 3 डिजिट वाले जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड सॉल्व। लेट द 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5 आर। देखो 3 डिजिट नंबर होता है क्या 50 होता है 3 डिजिट? नहीं। 90 नहीं, 99 नहीं, 100 यस। तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 100 से। अब कितने नंबर्स हैं ऐसे हमें नहीं पता, वही ढूंढना है। तो T1 100 हो गया। अब जो लास्ट नंबर होगा वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। 100 होता है, यहाँ पे 500 आ सकता है तो 500 आ जाएगा बीच में। फिर ऐसे करते करते टोटल कितने नंबर हैं 3 डिजिट वाले एकदम मैक्सिमम। मान लो अगर हमने लिया 500 तो 500 के बाद 600 में तो 3 डिजिट होता है, फिर 900 में तो 3 डिजिट होता है, फिर 1000 4 डिजिट होता है। तो 1000 के पहले 999। तो क्या 999 5 से डिवाइड होगा? नहीं। 998 नहीं। क्यों? 5 के टेबल में लास्ट में 5 आता है, तो इसका मतलब 995 लास्ट नंबर होगा जो 3 डिजिट का है और 5 से डिवाइड भी होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 995। ठीक है, तो बीच के कितने नंबर्स? बहुत सारे नंबर्स हैं, हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे मैंने डॉट 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 डाल दिया। तो मुझे ना ये लास्ट का T of n मतलब लास्ट नंबर की वैल्यू, लास्ट टर्म की वैल्यू मुझे पता है 995 है, और फर्स्ट टर्म T1 मतलब
फर्स्ट टर्म मुझे पता है कि वो 100 है, therefore the first term is 100 and maximum natural number divisible by 5 is 995. Therefore, A is equal to 100, T of n equals to 995. अब हमें ढूंढना क्या है, कितने टर्म्स हैं। तो हमें फॉर्मूला पता है T of n का, जो भी गिवन चीज होती है उसी में से हमें कुछ हेल्प मिलती है ढूंढने के लिए, हमारा आंसर फाइंड करने के लिए। तो हम यहाँ पे इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे जो अब तक यूज किया है। एकदम इजी है, मतलब पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे नंबर्स कहाँ तक लास्ट वाला टर्म का वैल्यू प्लस फर्स्ट टर्म का वैल्यू मिल गया, तो a मिल गया और tn मिल गया। अब tn का फॉर्मूला लगा देते हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं सर tn का ही फॉर्मूला लगाने का पता चलेगा, तो गिवन में जो चीजें दी गई हैं या आप लॉजिकली ढूंढते हो उसके सहारे कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है वो हमें सोचना होता है, एंड बाय प्रैक्टिस वी कम टू नो। So T of n equals to a plus n minus 1 into d होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास d नहीं है जिसका डिफरेंस बता सके कि सब में डिफरेंस क्या है। तो अगर 100 एक पहला नंबर है, ठीक है, तो दूसरा ऐसा नंबर कौन सा होगा जो 5 से डिवाइड होगा और इसके बीच का डिफरेंस हमें पता चल जाएगा। So difference is what? Difference is 5. जैसे 105, अगर दूसरा नंबर है 105 तो होगा 5 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। ये देखो 105 दूसरा नंबर हो सकता है, फिर और आगे बढ़ेंगे तो 110 तीसरा नंबर हो सकता है, और आगे बढ़ेंगे तो 115। तो इसके बीच में हमें 5 का डिफरेंस दिख रहा है, तो therefore d is equal to 5, d equals to 5। तो जब d 5 मिल गया, a मिल गया, tn मिल गया, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं t of n। तो हमें t of n की वैल्यू मिली हुई है 995, a की वैल्यू 100 है, प्लस n कितने टर्म्स हैं हमें नहीं पता, तो n को n रहने दो। d कितना है 5, d 5 है, तो 995 ये 100 इस तरफ आ जाएगा, -100 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप माइनस करो, 5 माइनस 0 5, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 1 8 इक्वल्स टू n माइनस 1। n माइनस 1 ऐसे ही रहने दो और ये 5 नीचे लेके आ जाओ, ठीक है। अब 5 के टेबल में इसको कट करना है, ये देखो मैं रफ में करता हूँ। 5 1 the 5, 5 1 the 5, यहाँ पे 3 बच गया, 39 हो गया, 5 7 the 35, यहाँ पे 4 बच गया, तो 45 बन गया, 4 5 9 the 45, तो आंसर है 179। तो 179 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n यहाँ पे रहने दो, इस -1 को इधर लेके आओ, तो 179 प्लस 1 हो जाएगा, दैट बिकम्स 180 n। इस तरीके से n मिल गया, n मतलब 180 natural numbers will be divisible by 5, therefore 180 3 digit
180 numbers of 3-digit natural numbers three-digit natural numbers will be divisible by 5। ये लास्ट स्टेटमेंट है, इजी है। अगर जो कमजोर बच्चे हैं जिनको एक बार में 2 बार में समझ में नहीं आता है, तो अगर वो प्रैक्टिस करेंगे, मतलब 1-2 बार वीडियो देख के आप सॉल्व करो, फिर थोड़े दिन के बाद आप खुद से सॉल्व करो, तो वो आ जाएगा। दैट्स इट। डियर स्टूडेंट्स, like we have solved question number 6 of 3.2. Similarly, we have to solve question number 9. So question 6th and 9th, they matches. Their method matches and the type of question is also similar. So यहाँ पे दिया है how many natural numbers from 10 to 250 are divisible by 4. पहले था कि divisible by 5, 3 डिजिट नंबर था। यहाँ पे डिजिट का कोई लेना देना नहीं है, सिंपल बोला है 10 से लेके 250 के बीच में कितने नंबर्स होंगे जो 4 से डिवाइड होंगे। तो चलो पहले नंबर्स लिख लेते हैं। द नंबर्स divisible by 4 from 10 to 250 are। अभी हमें वही नंबर्स लिखने हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं, 250 पे और 10 के बीच में। इसका मतलब ये नहीं कि 10 को पकड़ लिया और 250 को पकड़ लिया, ऐसा नहीं, जो उसके बीच में आते हैं और जो 4 से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे नंबर्स आएंगे 12, ठीक है, क्योंकि 4 के टेबल में 10 के बाद सबसे पहला नंबर आता है 12, फिर 12 के बाद 4 के टेबल में 4 3 जा 24, 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट नंबर क्या आएगा 250। तो 4 से डिवाइड नहीं आएगा, तो 249 भी नहीं होगा, 248 हो सकता है, 248 हो सकता है। कैसे? 4 6 जा 24, 4 2 जा 8। तो ये हो गया लास्ट का टर्म, मतलब टी ऑफ एन। ये टी ऑफ एन की वैल्यू हो गई। फर्स्ट नंबर जो हमें मिला उसको T1 भी बोल सकते हैं और A भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे therefore A is equal to T1 equals to 12, T of n equals to 248, D सबके बीच में कितना डिफरेंस है ये नंबर्स के बीच में, 16 माइनस 12 करेंगे तो 4 आता है, यहाँ पे भी 4 आता है, तो D मिल गया 4, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमने ढूंढ ली। अब ये ढूंढने के बाद में मैंने जैसे बोला कि T ऑफ n की वजह से हम नंबर्स को ढूंढ पाएंगे, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया। लेट्स डू इट। T of n इक्वल्स टू फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे लिख दो फॉर्मूला, फॉर्मूले में वैल्यूज डाल दो। T of n क्या है 248, यहाँ पे भी लिखा है मैंने 248 इक्वल्स टू a क्या है 12 प्लस n, मतलब कितने नंबर्स हमें नहीं पता है, 10 माइनस 1 ऐसे रहने दो। d हमने ढूंढा है 4, ठीक है। अब 248 ऐसे रहने दो, 12 को इस तरफ आने दो, n माइनस 1 इंटू 4, 248 में से 12 माइनस करो, 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 1 3, 236 हो गया।
ये 4 नीचे लेके आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में ये 4 नीचे आ गया। अब क्या करेंगे हम, जैसे पहले किया था, कैंसिल करेंगे। 4 5 से 20, तो यहाँ पे 3 बच गया तो 36 हो गया। 4 9 से 36, तो आ गया 59 इक्वल्स टू n माइनस 1। n ढूंढना है तो -1 को इस तरफ लाओ, 59 प्लस 1 हो जाएगा और n यहाँ पे रहेगा, तो 60 इक्वल्स टू n। तो कितने नंबर्स होते हैं जो 4 से डिवाइड होंगे 10 और 250 के बीच में? 60। Therefore 60 natural numbers will be divisible by 4 between 10 to 250। इस तरह से ये करना था, वेरी इजी। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड बाय सॉल्विंग 2 क्वेश्चन 6 और 9 किया, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पे ट्रिक एक ही चीज है। जब आपको ये समझ में आ जाए स्टेटमेंट ए की वैल्यू Tn की वैल्यू और b की वैल्यू नहीं दी, तो Tn मिला तो Tn का फॉर्मूला लगा दो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कैलकुलेट करके आंसर आता है। दैट्स इट। Now next question of 3.2, that is question number 7. It says that 11th term means T11, the value is 16, and for 21st term, that is T21, the value is 29. These two information is given. Find T41। हमें इन दोनों इंफॉर्मेशन के सहारे T41 ढूंढना है, टर्म 41। लेट्स फाइंड इट। जब हमें T11 और T21 की वैल्यू दी गई है, मतलब T ऑफ n का फॉर्मूला हम इसमें Tn का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Tn इक्वल्स टू, ये स्टेप लिख देना गिवन में, यहाँ पे लिख देता हूँ। T11 इक्वल्स टू 16, T21 इक्वल्स टू 29। So this is given। नेक्स्ट स्टेप में, सिंस Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी वाई, फॉर्मूला तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में हम अगर T11 को लेते हैं तो T11 इसकी जगह पे मैंने T11 लिखा, ठीक, इक्वल्स टू a, ये 9 नहीं है, a है। a जो हमें पता है क्या क्या है, d हमें पता है क्या क्या है, नहीं, तो वो वैसे ही होगा। ये पता नहीं है, a और d हमें नहीं पता है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। तो जो चीज़ मैथ्स में नहीं पता होती है हम उसको सपोज करते हैं। तो ये फॉर्मूला लिखने के पहले हम सपोज करते थे, लेट फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी d। मतलब ये दोनों, ये फर्स्ट टर्म है और ये कॉमन डिफरेंस ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, वैसे भी वो अंडरस्टूड ही होता है, तो हमने सपोज कर लिया ताकि हमारा मार्क्स ना कटे। फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूले के बाद में T11 लिखा, पहली वैल्यू ये है तो T11 के हिसाब से हम जा रहे हैं। फॉर्मूला कहता है T ऑफ n लिखो, लिख दिया, इक्वल्स टू a लिखो, लिख दिया, प्लस साइन n माइनस 1 करो d, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैंने जो वैल्यूज अवेलेबल थी वो लिख दिया, बाकी छोड़ दिया। नेक्स्ट, अब ये 11 की जगह पे, ये n की जगह पे 11 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 11 टर्म है तो n 11 हो गया, तो इसलिए यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो हमें मिलेगा a प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू डी, तो 10d
T11 की वैल्यू दी गई थी 16, यहाँ पे लिख लो 16। इस पूरी चीज को हम ऐसा टर्न कर दें तो a प्लस 10d इक्वल्स टू 16 हो जाएगा। याद आया कुछ? साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह बन गया। इसको इक्वेशन 1 नाम दे। इसी तरीके से दूसरी वैल्यू भी दी गई है तो उसको भी कर लो। T21 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो T21 दिया है 29, a ऐसे ही रहेगा प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी कर दो तो ये हो जाएगा 29 इक्वल्स टू a प्लस 28 b। तो ये बन गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है, इसको उल्टा कर देना। यहाँ पे भी प्लस है, a है, यहाँ पे भी प्लस a है, मतलब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ा ना वैल्यू कौन सा है? बड़ा वैल्यू 29 है और ये छोटा है 16 और 29। तो ये इक्वेशन में से 2 में से 1 को माइनस कर देंगे। subtracting 1 from 2, subtracting 1 from 2। तो पहले 2 को लिख लो, a plus 28b equals to 29, ये a plus 10b equals to 16। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होता है नीचे वाली इक्वेशन का। माइनस प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। 29 माइनस 16 बनता है 13। ठीक है, 28 माइनस 10 होता है 8, 18 इन डी। ये कैंसिल हो गया तो हमें मिला d इक्वल्स टू 13 अपॉन 18। तो इस तरीके से दो इक्वेशन हमको मिले, दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। ये 28t कैसे आया? T21 क्वेश्चन में दिया है 29। यस, तो T21 को हमने यहाँ पे देखो क्या किया, तो T21 की जगह पे 29 वैल्यू ले ली और ये वाला 21 यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 1 20। ठीक है, 20d, तो इसको 20d कर देते हैं तो 20 माइनस 10 हो जाएगा 10। ठीक है, तो 13 अपॉन 10। नीचे एक 0 है तो राइट साइड से एक स्टेप अंदर आके डेसिमल 1.3, ये वैल्यू मिल गई डी की वैल्यू मिल गई। अब हमें a की वैल्यू ढूंढनी है, तो जैसा हम साइमल्टेनियस में करते थे, जब भी a की वैल्यू मिल जाए तो हम उसको इक्वेशन में डालते थे। तो ये कोई भी इक्वेशन में आप b की वैल्यू डाल सकते हो। चलो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट b equals to 1.3 in 1, तो इक्वेशन 1 लिखेंगे a plus 10 into 1.3 equals to 16। a equals to 16, 10 into 1.3 बन जाता है 13। तो a equals to 16, ये उस तरफ गया
तो -13 which gives a equals to 3। तो हमारे पास a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हमें ढूंढना है फाइनली, उन्होंने बोला था कि जब आपके पास इन इंफॉर्मेशंस की वैल्यूज मिल जाए तो T41 ढूंढ के बताना। तो हम लोग T41 ढूंढते हैं। T41 equals to a की जगह पे a प्लस a की जगह पे क्या आएगा 3, n माइनस 1, n माइनस 1, n कितना है 41, n है 41, तो 41 ये वैल्यू यहाँ पे n की जगह पे 41 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना मिला 1.3, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे। T41 का ढूंढना है, हमारे पास वैल्यू नहीं है। 3 प्लस 41 माइनस 1 40 होता है इंटू 1.3। नेक्स्ट स्टेप में 3 T41 इक्वल्स टू 3 प्लस 13 4 is 52, 52, okay, so 52 plus 3 becomes 55, so T41 is 55। तो उन्होंने बोला था T41 ढूंढ के बताओ 41st टर्म, तो स्टेटमेंट लिखो therefore the 41st term will be 55। यहाँ पे 3 काम करना था, T11 T21 दिया था, दोनों को Tn फॉर्मूले में डाल के हमें दो इक्वेशंस बनाने थे, फिर दोनों को साइमल्टेनियसली हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो D मिल गया, D की वैल्यू इक्वेशन में वापस डाली तो A मिल गया। जब हमारे पास A और D अवेलेबल हो गया तो हमने उसको T41 ढूंढने के लिए यूज किया यहाँ पर, और इस तरह हमें मिला 55। That's it। So dear students, the next question is question number 8, which tells us which term of AP 11, 8, 5, 2 and so on is minus 151। मतलब कौन से टर्म की वैल्यू दिए हुए सीक्वेंस में यानी AP में किस टर्म की वैल्यू माइनस 151 हो सकती है। चलो सॉल्व करते हैं। सिंपल कुछ स्टेप का ही क्वेश्चन है, इजी है। द AP इज 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट डॉट। Therefore T1 equals to 11, T2 equals to 8, T3 equals to 5, T4 equals to 2, T1 equals to A equals to 11। फर्स्ट टर्म हमें मिल गया और A की वैल्यू भी मिल गई, राइट। आगे बढ़ते हैं। D इज इक्वल टू, D ढूंढने का फॉर्मूला क्या है T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 करेंगे, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 8 माइनस 11, तो आएगा -3। T3 माइनस T2 5 माइनस 8 -3। नेक्स्ट T4 माइनस T3 2 minus 5, that is -3। So we can see that therefore B is -3। तो हमारे पास AP दिया हुआ था और उसमें से मैंने T1 ढूंढा, T2, T3, T4 दिया हुआ था,
उसके सहारे मैंने डी ढूंढ दिया, तो मेरे पास T1 मतलब ए और डी अवेलेबल है। तो पूछ रहा है कौन से टर्म की वैल्यू, मतलब ये सीक्वेंस के अंदर टी ऑफ 1, टी ऑफ 2, टी ऑफ 3, टी ऑफ 4 तो दिख रहा है, लेकिन कौन से टर्म की वैल्यू टी ऑफ व्हाट विल बिकम 151 माइनस 151। तो चलो सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है टी ऑफ n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, तो टी ऑफ n जो है उसकी वैल्यू तो दी गई है, पूरे की वैल्यू वहां पे गिवन है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं टी ऑफ n इक्वल्स टू माइनस 151 इक्वल्स टू a कितना है 11, n मुझे नहीं पता है, यानी n कितने नंबर का था वो नहीं पता है, n माइनस 1 ऐसे रहेगा, d इज माइनस 3, d इज माइनस 3। अब इसके आगे हमें सॉल्व करना है। सो व्हेन वी हैव a इक्वल्स टू 11 and d equals to minus 3. So we'll start solving further. जैसे हमने अब तक किया था वैसे ही करेंगे। फॉर योर इनकन्वीनियंस, आपके इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी, यहाँ पे लाइट नहीं है, फिर भी मैं डोर ओपन करके जितनी लाइट है अवेलेबल उतने में आपको वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। सो माइनस 151 ऐसे रहने दो, ये 11 को यहाँ पे लाओ तो माइनस 11 हो जाएगा, तो बचेगा n माइनस 1 इंटू 3, ये हो गया 112 516 112 516 1 माइनस 162 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, इक्वेशन ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ। ठीक है, ये सॉल्यूशन जो है आप यहाँ कंटिन्यू करता हूँ। सो वी गेट माइनस 162 अपॉन 3 इक्वल्स टू n माइनस 1, 3 5 15, तो 1 बच गया, 12 हो गया, 3 4 12, तो माइनस 54 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो n यहाँ पे रहने दो, माइनस 1 को इधर आने दो, माइनस 54 माइनस विल बिकम minus 54 minus 162, 3 5 are 15 and we get 1 12, 3 4 are 12, we get 54, so minus 54 plus 1. Okay, so we get n equals to minus 54 plus 1 here. Okay, so calculate what we will get. Okay, let me correct you. Here we have n minus 1, this minus 3 is minus 3, this is minus 3. So here it will be minus 3. So minus minus get cancelled. Okay. So n minus 1, this 1 will come here, so it will become 54 plus 1, that is 55. Okay. So such silly mistakes should be avoided when we are solving. So because when I came to know that it is negative number, so that time I raised a question in my mind that how it can be. So I checked it, I found that I have done a mistake over here. So you should not repeat such mistake, or
be cautious because this is 8 9 questions I'm solving. So because of the exhaustion, the mind doesn't support that much. So whenever you are solving maths, so be calm, quiet, relax, and then solve. Don't solve initially when you are practicing. Don't solve more than 3 4 questions at a time. And afterwards, taking a break, you can solve another question. So finally, we have to find which term of AP will have value minus 151. So write the statement. Therefore, T55 will be 151. That's it. Dear students, this is the last question of the exercise 3.2 algebra arithmetic progression. This question says that the 17th term is 7 more than 10th term. It is like Ram is 7 years elder than Shyam. So, but we don't know the Ram's age and Shyam's age. So we suppose, and here we don't know the common difference. We don't know the first term. So let's solve and find using the given information. The 17th term is, so two terms are given, the 17th term and 10th term. Using them, let's find the condition or equation from this given information. What is not given, that has to be supposed. Let A be the first term, let D be the common difference. T of n is A plus n minus 1 into D. This is formula. T of n, first we will take 17th term. So T of 17 equals to A plus n, we don't know. Okay. So that will T of 17 we don't know. But how much term we are taking? We are taking 17. So it will be 17 minus 1 into D. We don't know what is D. Let it be. So these things we don't know. So T of 17 equals to A plus 16D. A plus 16D. So T of 17 is A plus 16D, that is equation 1. Like this, we can find T of 10. So T of 10 says that A plus 10 minus 1. In place of n, we are taking 10. Okay, 10 minus 1 into D. That gives T of 10 equals to A plus 9D. A plus 9D. This becomes equation 2. ओके, तो उन्होंने ना हमें सिर्फ 2 टर्म दिया था, तो इसलिए कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है, ना तो T17 की वैल्यू लिखी गई है, ना तो T10 की वैल्यू लिखी गई है। लेकिन ये कंडीशन दिया था, फ्रॉम द गिवन कंडीशन ये दिया था कि जो पहला वाला टर्म है T17, मतलब ये, और जो दूसरा टर्म है जिसकी वैल्यू है ये 7 ज्यादा है, मतलब अगर 17th टर्म 5 है तो 10th टर्म होगा 7 प्लस 5, मतलब इसके टर्म में 7 प्लस हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। फ्रॉम गिवन कंडीशन T of 17 is मतलब इक्वल्स टू
7 मोर बाय 10th टर्म p ऑफ 10। तो अब इसकी जगह पे हम वैल्यूज डाल देंगे। इसकी वैल्यू थी 17 की वैल्यू कितनी, a प्लस 16 d, a प्लस 16 d। वैसे t10 की वैल्यू डाल दो, a प्लस 9 d प्लस 7 यहाँ पे लिख दो। अब सारे ABCD को एक तरफ कर दो, दोनों तरफ a है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 16d और 9d, यहाँ पे 7 बचा, कि 9d इस तरफ आएगा, 16d माइनस 9d, तो 16 माइनस 9 8, 7d, so d is equal to 1 मिल गया। 16 माइनस 7 किया, सॉरी 9 किया, तो हमें 7d मिल गया, 7 ये वाला। तो d के लिए कुछ बच्चे नहीं समझेंगे, 7/7 1 ज़ा 1 ज़ा, तो d इक्वल्स टू 1। अब हम क्या करेंगे, हमें इस वैल्यू को जो हमें मिला है, इस वैल्यू को हम कहीं यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या बोला था, फाइंड डी, डी मिल गया, सॉल्व। इसके आगे कहीं यूज करने की जरूरत नहीं है, इतना ही था। दोनों टर्म का फॉर्मूले के हिसाब से इक्वेशन बनाओ, फिर दोनों इक्वेशन की वैल्यूज को कंपेयर करके आप डी ढूंढ लो। दैट्स इट। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू। कीप डूइंग, कीप प्रैक्टिसिंग।